हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो आज से फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक स्टडी पॉइंट में। आज वीडियो बना रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, जिसमें हम समझेंगे कि एक्टिव और पैसिव वॉइस होता क्या है, किस तरह से हम इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं और कौन कौन से टेंस में चेंज करते हैं, क्या क्या रूल होते हैं। तो उन सारे रूल्स को हम पढ़ते हैं। तो सबसे बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे आज। तो सबसे पहला हम जानते हैं एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। तो एक्टिव होता है जब कोई कार्य किया जाता है किसी भी द्वारा, किसी भी व्यक्ति द्वारा, तो वो कार्य क्या कहलाता है, एक्टिव वॉइस कहलाता है। और जब वही कार्य किसी ऑब्जेक्ट द्वारा किया जाता है तो पैसिव वॉइस कहलाता है। तो एक्टिव वॉइस जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं जैसे कैसे होता है एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में जैसे लिखा होता है राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है। तो राम किताब पढ़ता है, इसमें पढ़ने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट द्वारा काम किया जा रहा है, इसलिए ये क्या होगा, एक्टिव वॉइस होगा। और यही कार्य यदि हमारा पैसिव वॉइस में करना होगा तो कैसे होगा, तो हम इसको क्या करेंगे, हम उसमें ऑब्जेक्ट द्वारा कार्य करवाएंगे। यानी किताब को पढ़ा जा रहा है किसके द्वारा, राम के द्वारा। यानी उस किताब लिखेंगे हम किताब पढ़ी गई राम द्वारा, राम द्वारा। यानी पुस्तक जो पढ़ी गई वो किस द्वारा पढ़ी गई, राम के द्वारा पढ़ी गई। इस तरह से क्या होता है, एक्टिव से पैसिव बनता है। तो ये तो सिंपल सा हम समझ लें कि ये एक्टिव कैसे है और पैसिव क्या है। तो एक्टिव में हमेशा हम क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा पैसिव में वही ऑब्जेक्ट बनता है। और पैसिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमें जो उसका एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो हमको पैसिव में सब्जेक्ट बनाना होता है। तो सबसे पहला रूल हमारा क्या होगा, सबसे पहला रूल यही होता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का इंटरचेंज। यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर बदलना। और उसके बाद हमें यूज करना होता है बाई। हमेशा बाई यूज करते हैं जब ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले हम बाई का यूज करेंगे। यूज बाई बिफोर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले हम बाई का यूज करेंगे। और पैसिव वॉइस में हमेशा ये याद रखना है कि जब भी हो पैसिव वॉइस हमेशा थर्ड फॉर्म में ही होगी। पैसिव वॉइस की जो वर्ब होगी वो हमेशा थर्ड रहेगी, उसमें कभी हमारा सेकेंड या फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, हमेशा थर्ड फॉर्म में ही यूज हम करते हैं जब भी बनाएंगे पैसिव में। तो इसमें हमको करना क्या होता है। और दूसरा हमारा जो बात याद रखनी होती है कि जब हमारे जो प्रोनाउन होते हैं, हमें हमारे जो प्रोनाउंस होते हैं उनके हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। सब्जेक्ट को कहाँ चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट में। तो सभी को पता होगा कि आई का ऑब्जेक्ट जो होता है वो मी होता है, वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, और यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, यू का ऑब्जेक्ट यू रहता है। ही का ऑब्जेक्ट सी होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर। और इसी तरह से सभी के ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें हम चेंज कर देते हैं। यानी आई का ऑब्जेक्ट जो हम चेंज करेंगे वो हो जाएगा हमारा मी, और वी को चेंज करते जब ऑब्जेक्ट तो अस होगा, और यू को चेंज करेंगे तो यू ही ऑब्जेक्ट रहेगा, और ही का जो ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे तो हिम हो जाएगा, और सी का चेंज करेंगे तो हर होगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम प्रोनाउन को सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में चेंज कर लेते हैं। तो हमारा जब भी या ये हमारे ऑब्जेक्ट में आए, जब भी हमारे ऑब्जेक्ट में आएंगे तो अगर इनको हम सब्जेक्ट बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, मी को चेंज करके हम आई में ले आएंगे। तो हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी कि प्रोनाउन जो भी हमारे होंगे वो चेंज होंगे। हाँ, नाउन नहीं चेंज होंगे। ये याद रखना है कि हमारे जो नाउन होते हैं, नाउन को हम जब भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट उसका जब बनाएंगे पैसे में तो नाउन नहीं चेंज होगा, नाउन हमारा वही रहेगा। कि वो नेम होता है, नेम नहीं चेंज होगा। प्रोनाउन हमारे
चेंज हो जाएंगे इस तरह से ऑब्जेक्ट में। तो और इसके अलावा इट जो होगा इट में ही चेंज होगा, देम दे जो होगा वो देम में चेंज हो जाएगा। इस तरह से हमारे प्रोनाउन चेंज हो जाते हैं। फिर देखते हैं हमारे किन टेंसेस का पैसिव वॉइस बनता है। तो हमारे जो टेंस होते हैं वो सिर्फ कुछ ही टेंस होते हैं जिनका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो कुल हमारे टेंस जो होते हैं वो 12 टेंस होते हैं, 12 टेंसेस होते हैं। और 12 टेंसेस में हमको याद रखना होता है सिर्फ 8 टेंसेस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। 8 टेंसेस का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। वो 8 टेंस जो हमारे होते हैं वो होता है इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, चाहे वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, तीनों के तीनों इंडेफिनिट टेंस। और तीनों यानी 2 हमारे जो बनेंगे तीनों परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों के परफेक्ट टेंस का भी बनेगा। और 2 क्या हैं, वो 2 हमारे हैं कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस इनका भी बनेगा। तो ये 2 हमारे ये हैं। तो हमारे 3 और 3 ये हमारे 6 6 2 8, इन 8 टेंसेस का हमारा पैसिव वॉइस बनता है। इसके अलावा जो हमारे टेंस बचते हैं वो होते हैं 4 जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। वो 4 पैसिव वॉइस जिनका नहीं बनता है वो होते हैं, जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं वो हमारे होते हैं ये 4 टेंसेस, यानी तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तीनों के तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का हम नहीं बनाते हैं पैसिव वॉइस में, इसको नहीं चेंज करते हैं। तो ये याद हमको रखना होगा कि हम इन 4 टेंसेस को नहीं बनाना, सिर्फ हमें इन 8 टेंसेस का बनाना है। वो कौन कौन से जिनका नहीं बनाना है, तो वो है हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस। ये 2 टेंस हम, ये 4 टेंस होते हैं, 3 ये और 1 ये, इन चारों का हम पैसिव वॉइस नहीं चेंज करते हैं, ये पैसिव में इनका नहीं बनता है। तो हमको 8 टेंस याद रखने हैं। वो कौन से हैं, इंडेफिनिट, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और तीनों इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट और पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। ये हमको याद रखना है, इन्हीं का हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो देखते हैं हम पहले इंडेफिनिट टेंस का, वो भी प्रेजेंट का। तो पहला देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहला देखेंगे असर्टिव सेंटेंस, फिर असर्टिव सेंटेंस के बाद स्टेप बाय स्टेप इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, सारे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो पहले देख लें सारे असर्टिव सेंटेंस देखते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारी जो न्यू वीडियो हैं वो भी उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम जब इसको बनाएंगे तो एक्टिव का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो एक्टिव का स्ट्रक्चर बनेगा। सबसे पहले हमारा यहाँ पर एक्टिव का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो एक्टिव में स्ट्रक्चर जो होगा उसका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट और मेन वर्ब की जो भी फॉर्म होगी, और ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या होगी, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर होगी डू डज, होगी नेगेटिव होगा तो नहीं, होगा तो नहीं लगेगी। तो इसको तो हम चेंज करेंगे, तो डू डज को हम चेंज कर देते हैं इज एम आर में। कहाँ चेंज करेंगे, हम इज एम आर में चेंज कर देंगे। और नॉट होगा तो नॉट लगा लेंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे, उसको छोड़ देंगे। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी,
और ऑब्जेक्ट लिखने से पहले बाई यूज कर लेंगे और ऑब्जेक्ट आखिर में हमारा हो जाएगा। तो हमको ये याद रखना है कि हमारा सब्जेक्ट कौन है, ये एक्टिव का ऑब्जेक्ट मैंने लिख रखा है यहाँ पर ब्रैकेट में। ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट यहाँ पर काम कर रहा है, सब्जेक्ट काम करेगा, और जो यहाँ से सब्जेक्ट ये यहाँ पर गया है वो बन गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट। जो देखो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है वो काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का। तो इस तरह से हम इसको चेंज कर देते हैं। तो चेंज करने का एक सिंपल सा तरीका, सिंपल सा फॉर्मूला है कि हम लिख सकते हैं SVO और इसको हम दूसरा अपॉन बटे में कर सकते हैं OVS। यानी इसका कहने का मतलब होता है सब्जेक्ट जाएगा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पर, वर्ब अपने स्थान पर ही रहती है, वर्ब कहीं नहीं जाती है, वर्ब अपने स्थान पर ही रहेगी, वर्ब इधर उधर कहीं भी नहीं जाएगी, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको चेंज करेंगे, जब इसका जब पैसिव बनाएंगे राम प्लेस क्रिकेट, तो इसको जब चेंज करेंगे पैसिव में, तो क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, तो क्रिकेट को लाएंगे यहाँ पर, पहले इसको बनाएंगे सब्जेक्ट, तो क्रिकेट के हिसाब से हेल्पिंग और आएगी इज, तो क्रिकेट इज, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो क्रिकेट इज में प्लेड हो जाएगा। क्रिकेट इज प्लेड बाई लगा लेंगे बाई राम, इस तरह से हमारा पैसिव में बन जाता है। फिर ही डज नॉट रीड द बुक, तो द बुक यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, ही डज नॉट रीड द बुक, वह पुस्तक नहीं पढ़ता है। इसको जब चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा द बुक, ऑब्जेक्ट है वो बनेगा सब्जेक्ट, तो द बुक, और द बुक के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब फिर इज आएगी, और यहाँ पर नॉट लिखा, डज चेंज हो गया इज में, नॉट अपने स्थान पर रहेगा, तो इज नॉट, और रीड की थर्ड फॉर्म रेड हो जाएगी, स्पेलिंग तो सेम रहेगी लेकिन हम बोलेंगे रेड, तो द बुक इज नॉट रेड बाई लगा लेते हैं, बाई ही को चेंज करेंगे वहाँ पर ऑब्जेक्ट में तो ही हो जाएगा हिम में, तो द बुक इज नॉट रेड बाई हिम। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव हों, यानी नेगेटिव हो या अफर्मेटिव हो, वो भी असर्टिव सेंटेंस को हम सिंपल तरीके से इस तरह से चेंज कर लेते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आई होप आपको वीडियो ये अच्छी लगेगी होगी। तो हमारे वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।